हेलो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि विनोबा यूनिवर्सिटी जो 5 सेशन का जो सर्टिफिकेट कैंसलेशन की बात कर रहा था कि हम आप अगर एक और जेनरिक पेपर यानी जेनरिक पेपर 2 का अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वो सर्टिफिकेट उस जगह पे वैलिड नहीं होगा जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी। जैसे अभी झारखंड सरकार में क्या हो रहा है कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं तो बहुत सारे वैकेंसी होता है जहाँ पे 2 जेनरिक पेपर डिमांड कर दिया जाता है, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपका काम नहीं कर पाएगा। कुछ जगह पे अभी भी वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, यानी इसका मतलब ये मत समझे, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि सर्टिफिकेट जो है वो नहीं के बराबर है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि वो सर्टिफिकेट कुछ जगह पे, जैसा कि हम लोगों को जानकारी लग, कुछ जगह पे वो सर्टिफिकेट काम करेगा। दूसरा बात है तो कुछ जगह पे काम करेगा, लेकिन कुछ वैकेंसी जैसे हैं जहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि 2 जेनरिक पेपर आपके पास होने चाहिए। अब बताइए कि कुछ वैकेंसी में नहीं लिखा है, कुछ वैकेंसी में लिखा हुआ है, तो आप अपने आप को सेफ़ जोन में रखने के लिए आप दोनों वैकेंसी भरने के लिए 2 जेनरिक पेपर कर लीजिए। 2 जेनरिक पेपर का सर्टिफिकेट रहेगा तो कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे सिंगल जेनरिक पेपर अभी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, मतलब वैकेंसी में। अगर कल हो के सरकार का मूड बदला और डबल जेनरिक पेपर कर दिया कि नहीं यहाँ भी 2 जेनरिक पेपर होना चाहिए, फिर आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अभी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आप बैठिएगा और आप 2 जेनरिक पेपर वाला सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा तो आसान पड़ेगा। रहा बात एक और कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करना, आप फ्यूचर में कभी नौकरी नहीं करनी, कि उस सर्टिफिकेट का कोई यूज़ नहीं करना है, वैसे बच्चे नहीं भी अगर लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनको फ्यूचर में जॉब लेना है, जिनको इस सर्टिफिकेट का यूज़ करना है। बाकी सर्टिफिकेट तो है ही अपने पास, बट इस सर्टिफिकेट को खाली रिन्यू कर दिया जाएगा एक एग्जामिनेशन के बाद, ताकि वो सर्टिफिकेट आपको आगे आने वाले समय में जब आप जॉब में जाते हैं, जब आप वैकेंसीज भरते हैं या सर्टिफिकेट का कोई और इस्तेमाल होता है, उस जगह पे वो सर्टिफिकेट आपका सही रहे, काम करे। एक नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत सारे हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं कम से कम इस बहाने फ़ोन करके या मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि सर क्या ये नोटिस सही है? विनोबा यूनिवर्सिटी का नोटिस है सर, परीक्षा 24 तारीख से शुरू कर दिया, 24/6 को दे दिया, एक ही दिन शनिवार को लिया जाएगा, ना फॉर्म भराया ना कुछ हुआ, क्या ये नोटिस सही है? तो सर ये नोटिस फेक है। फिर बता दूं, ये नोटिस गलत है, ये नोटिस फेक है, सही नोटिस नहीं है। सही नोटिस में देखिए यहाँ ना डेट सही से लिखा हुआ, अगर इस नोटिस को देखेंगे तो चूँकि स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसलिए साफ साफ दिख नहीं रहा है क्या है, बट आप सभी लोगों के पास ये नोटिस आया होगा। सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, कुलपति का सिग्नेचर नीचे के नीचे लिखा है, कुलपति का सिग्नेचर यहाँ परीक्षा, और आपके कुलपति का सिग्नेचर है ही नहीं, मतलब वीसी का साइन नहीं है और परीक्षा नियंत्रक का साइन है, इधर साइन है। बताइए, वीसी के जगह पे साइन नहीं है, मुहर नहीं लगा हुआ है, दिनांक 18/6 को लिखा हुआ है, जबकि ऐसा विनोबा यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। बीबीयू के वेबसाइट भी दिया है www.bvu.ac.in, जाके चेक कीजिएगा तो ऐसा कोई नोटिस नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं। तो जब बीबीयू के साइट में नहीं तो हम कैसे माने ये सही है? अब बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, फेसबुक में डाला जा रहा है, व्हाट्सएप में तो मत बोलिए। व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी अलग है कि फेक मैसेजेस को वायरल करने में व्हाट्सएप में सब लोग माहिर हैं, और फेसबुक में तेज़ी से वायरल कर दे रहे हैं बिना ये जाने कि ये मैसेज सही है कि गलत है। ये जो लोग भी फॉरवर्ड करते हैं उनको सबसे पहले इसकी प्योरिटी चेक करनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत सारे, हमने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। कुछ लोग हमको फ़ोन करके पूछे, बोले नहीं सर, हम जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक हम आपको वीडियो बना के भी नहीं बता सकते हैं, बट श्योर है कि मैसेज फेक है, क्योंकि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन विनोबा यूनिवर्सिटी के साइट में नहीं। और आप तभी किसी नोटिफिकेशन पे विश्वास करेंगे जब उसके साइट में दिया रहेगा, साइट आपके पास है, नहीं भी है ना तो गूगल में जाकर सर्च करना, बीबीयू हजारीबाग सबसे ऊपर आएगा, क्लिक करना और जाके उसमें नोटिस में चेक करना कि नोटिस क्या जवाब। अगर नोटिस यूनिवर्सिटी दिया होगा तो वहाँ तो अपलोड किया होगा, और अगर अपडेट किया वहाँ पे तो नोटिस हम सही मानेंगे, और अगर अपडेट नहीं किया तो नोटिस को हम गलत मानेंगे। इसलिए यहाँ पे नोटिस को गलत माना जाएगा सरासर, क्योंकि इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप परेशान ना हो, कूल माइंड में रखिए। अब कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के कैसे इतना शॉर्ट नोटिस में आएंगे, आज 21 तारीख हो गया है ना, और 24 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 से 3 दिन में कैसे आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर कोई सिलेबस जारी करता है यूनिवर्सिटी इस एग्जामिनेशन के लिए तो उसकी तैयारी भी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको करवा देगा। आप घर बैठे तैयारी कीजिए, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पहुँचिए और अपना एग्ज़ाम देकर अपने सर्टिफिकेट को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। चूँकि ये गलती यूनिवर्सिटी की तरफ से हो गई थी, नई शिक्षा नीति पहली बार, नई शिक्षा बोलते हैं, CBCS पहली बार लाया गया था, तो उस समय यूनिवर्सिटी को नहीं पता चल पा रहा था कि ये प्रॉब्लम आएगा। बाद में जब पता चला तो यूनिवर्सिटी अपनी गलती को माना और उसको ठीक करने के पीछे ध्यान दे रहा है कि ठीक है, हमारे से गलती हो गई, हम सारे बच्चों को ठीक करके देंगे। बच्चों को तो परेशानी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, बच्चे बहुत परेशान होंगे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि उन बच्चों को जिनको लगता है कि मेरे लिए सर्टिफिकेट का अब कोई काम है ही नहीं, अब कोई बच्चा बिजनेस कर रहा है, उसको सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं, वो नहीं भी देगा चलेगा, उसका सर्टिफिकेट तभी वैलिड रहेगा। बट
वैसे लोग जिनको लगता है कि फ्यूचर में मेरा सर्टिफिकेट काम देगा, हम कहीं सर्टिफिकेट के बेस पर आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल जरूर कर लेना। एक एग्जामिनेशन देके थोड़ा खर्च होगा, थोड़ी परेशानी होगी, बट सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा ना, तो इन फ्यूचर आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा था कि बहुत सारे लोग परेशान थे कि जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो सही है कि गलत है। तो ये वायरल खबर गलत है। आप जब भी ऐसा वायरल खबर आता है तो यूनिवर्सिटी के साइट में जाके, वहाँ के उसके नोटिस साइट में जाके नोटिस चेक कीजिएगा। अगर वैसा दिखेगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा, और अगर नहीं दिखेगा तो फिर कोई वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें। आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। रिक्वेस्ट है ऐसे मैसेजेस से बचें, और जो सही मैसेज होगा उसको ध्यान दें। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा और सिलेबस अगर जारी किया यूनिवर्सिटी में, फिर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको फ्री में करवा दूंगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। और जो लोग नहीं भी रहे हैं कोई बात नहीं, कम से कम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को जान तो रहे हैं, इस बहाने जान तो रहे हैं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको क्या सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे में ये जो नोटिस और मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, एकदम तेज़ी से फॉरवर्ड किया जाता है। आग से ज़्यादा तेज़ आज के समय व्हाट्सएप मैसेज हो गया। आग तेज़ी से नहीं फैलेगा, उससे ज़्यादा तेज़ ये हो गया, क्योंकि एक बार ग्रुप में भेजने का मतलब एक बार में 400 लोगों को भेज दिए, 300 लोगों को भेज दिए एक बार में। आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इन मैसेजेस से बचें। ये जो मैसेज है वो सही नहीं है, फेक रहे। दूसरा है, कभी भी नोटिस अगर बीव्यू का रहता है तो इस तरह से नहीं निकलता है। बीव्यू का नोटिस सही तरीके से निकलता है, इस तरह से टाइप नहीं होता है। बीव्यू का नोटिस प्रॉपर तरीके से टाइप होता है। वहाँ भी है, बीव्यू का भी लिखा नहीं रहता। एक और चीज़ है, तो बहुत सारे नोटिस को आप देखेंगे और साइन यहाँ पे होना चाहिए, नीचे दे दिया कुलपति का। यहाँ पे डेट नहीं पता चल रहा है, कौन सा डेट है, कैसे डाला हुआ है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये नोटिस सही नहीं है, इसलिए आप इस पर विश्वास ना करें। थैंक यू।